मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की ये रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी भूषित हो रही है। चांदनी को शोभा, इसकी शोभा चारों तरफ छिटक रही है। अच्छा, पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती ही है। उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में विजवामाओं से विहार करने का संकल्प उठा है। आज गोविंद के मन में उठा है कि गोपियों से मिला जाए। वैसे भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का बताया है, लेकिन आज भगवान का मन किया है। क्यों? क्योंकि जब तक मन नहीं तब तक संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। इच्छाएं जो होती हैं वो मन में ही होती हैं। आज भगवान के भीतर मन जगा और मन में संकल्प उठा। संकल्प भी ब्रजवामाओं से विहार करने का। तो सज्जनों, अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थी, लेकिन आज ये अद्भुत चमत्कार हुआ है कि श्री कृष्ण का मन किया है गोपियों से मिलने का। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं, गोविंद के मन में उनसे मिलने का, भगवान के मन में जो उत्कंठा है वो जागृत हुई है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है जो उन्होंने अभी कल आपने श्रवण करी थी कथा, जो भगवान के लिए उन्होंने व्रत रखा था कि हम श्री कृष्ण को ही अपना पति रूप में चाहते हैं। इस चीज का उन्होंने व्रत किया था, खाते हैं निमक। तो आज अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी ही प्यारी मुरली बजाई है। बंशी की तान गोपियों के कान में पड़ी तो गोपियां सब देहभान भूल करके गोविंद की वंशी के साथ जो है खिंची चली आ रही हैं। निशम्य गीतम तदनंग वेदनम व्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहिता मानसा। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, वंशी तो बजी 2 बार है, लेकिन दोनों का परिणाम जो है वो भिन्न भिन्न है। पहले जब बंशी बजी थी तो उस समय सुखदेव जी ने संकेत दिया कि इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए। जब पहली बार बंशी का निनाद हुआ तो वो बंशी सभी ने सुनी उसकी धुन, पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी भगवान ने जब महाराज करने के लिए बंशी बजाई तो जगो कलम वाम दिशा मनोहरम। इस बंशी को केवल और केवल ब्रजवामाओं ने सुना है और ब्रज गोपियों ने सुना है। ब्रजवामाओं में भी केवल ब्रज गोपियों ने सुना है, और उन गोपियों में से भी ये वो गोपियां हैं जिनका कल भगवान चीरहरण कर चुके हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और चीरहरण की क्या व्याख्या है वो आप सभी श्रवण कर चुके हैं। गोपी क्या है? गोपा जीवा तेषा वधूटयः बुद्धया तासाम आवरणानि अज्ञानानि। अर्थात
गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी को अज्ञान रूपी जो आवरण दुकूल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले भगवान श्री हरि हैं। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हो जाए तो वह फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। बोली भक्तवत्सल भगवान की। रसिक जनों को, संत जनों को आपने देखा होगा, एक बार उन्होंने अपनी भजन अभ्यास के द्वारा भगवान के चरणों में अपने मन को इस प्रकार स्थापित कर दिया है कि संसार में रहते हुए भी वो संसार के नहीं है। बहुत से संत महात्मा है, तो गोपियां संसार में तो हैं, लेकिन संसार के व्यवहार भी कर रही हैं, परंतु सब कुछ करती हैं, संसार के सारे कार्य कर रही हैं, लेकिन सब कुछ करती हुई भी वो महात्मा है। महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को मानने वाला हो, संसार को तिनके की तरह त्याग देने वाला वह महात्मा है। किसी भी वस्तु में किंचित मात्र भी आसक्ति ना होना, ये महात्मा के लक्षण होते हैं। आज गोपियां महात्मा बन गईं, और इसलिए कन्हैया की वंशी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां जो है बंसी की धुन के पीछे चल पड़ी हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। महात्मा के लक्षण क्या है, सुनेगा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे वनराज जसीलो। पंचम भूले देह सदि छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो सज्जनों, आज गोपियों की वही स्थिति हो गई है कि बंसी की जो धुन है, बंसी सुनी, सब भाग खड़ी उठी। एक गोपी क्या कर रही थी, गैया दूह रही थी, गैया का दूध निकाल रही थी। जैसे ही बंसी की तान सुनी, दोहनी को वही पटका और सीधी भागी चली गई। एक गोपी चूल्हे पर बैठी हलवा बना रही थी। जैसे बंसी की धुन सुनी तो करछली हाथ में लेकर के चल पड़ी। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी। अलंकार समझते हैं, आभूषण, आभूषण श्रृंगार कर रही थी, अलंकार धारण कर रही थी। तो उसने जैसे बंसी की धुन सुनी तो नाक की जो नथ है वो कान में डाल ली, और ऐसे ही लटका करके वो बंसी की धुन के पीछे पीछे चल पड़ी। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उसने उल्टे सीधे कपड़े पहन करके बंसी की धुन के पीछे चल पड़ी। एक गोपी अंगराग लगा रही थी। जहां बंसी की कान में उसकी धुन पड़ी तो अंगराग तो जहां लगा रखा था उसे वैसा का वैसा लगा छोड़ करके चल पड़ी। आंख में काजल लगा रही थी एक गोपी और बंसी सुनाई पड़ी तो दूसरी आंख में, एक आंख में लगा लिया, दूसरी आंख ऐसे ही छोड़ करके बंसी की धुन के पीछे चल पड़ी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। लिम्पत्य प्रमज्योन्त्या अजन्ते कांश्चलोचने। वतस्तवस्ता वर्णा कश्चिद कृष्णांतिका युयु। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपी भागी तो बहुतों ने रोकने की कोशिश की। ध्यान से श्रवण कीजिएगा।
सबने रोकने की कोशिश की गोपियों को, लेकिन अब जिसकी एक चित्त भगवान की कृपा में, उनकी कृपा दृष्टि में लग जाए जिसका मन, उसको फिर संसार कुछ भी कहता रहे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को पाकर के ही विश्राम लेती है। छोटा मोटा यदि कोई जो कंकड़ होता है रास्ते में आ भी जाए तो उसको अपने साथ बहा करके ले जाती है। यदि बड़ा पहाड़ आ जाए, अगर बड़ा पहाड़ आ जाए तो उसकी तरफ से रास्ता बदल करके दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो अपनी दिशा बदल करके वो चली जाती है। परंतु उसका लक्ष्य क्या है? सागर से मिलना। लक्ष्य है गंगा का सागर से मिलना, किसी से टकराना नहीं। उसी प्रकार जो ब्रज मामाएं हैं वो दौड़ती भागती चली जा रही हैं, और कोई आवाज दे रहा है, पीछे से बुला रहा है, कोई रोक रहा है, टोक रहा है, तो भी किसी की बातें वो सुन नहीं रही, उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि बंशी की तान सुनकर, जब कन्हैया ने बंशी की तान सबको सुनाई है तो गोविंद ने सबके मन को अपहरण कर लिया है। एक गोपी को तो पकड़कर उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, ले जाकर के बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अब बेचारी वो क्या करे, वो बाध्य हो गई, ताला लगा दिया, बंद कर दिया तो कैसे जाएगी। आज सब गोपियां बंशी की तान पर दौड़ी दौड़ी चली जाएंगी, गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। वह गोपी कह रही है जो कमरे में बंद है कि धिक्कार है मुझे इस शरीर पर, इस शरीर के प्रतिबंध में इस कमरे में कैद बनी रह गई। इस शरीर की वजह से मेरी आत्मा इस शरीर में है और इसी की वजह से मैं कमरे में बंद रह गई। तुरंत उसने क्या किया, वहीं अपने कमरे में बैठ करके पद्मासन लगाया, ध्यान किया और गोविंद का चिंतन करती करती उसने देहाग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्याग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देह त्यागने के बाद दिव्य वपु धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई, सबसे पहले पहुंच गई। दिव्य वपु धारण करके शरीर त्याग दिया। अब जो आत्मा है उसका मिलन परमात्मा से डायरेक्ट हो गया, तो सबसे पहले पहुंच गई। परीक्षित बोले भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की हुई कैसे कि ध्यान लगाया और समाधिस्थ हुई और अपने प्राणों को छोड़ दिया, शरीर का त्याग कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित आप क्या समझते हैं ये गोपियां कोई साधारण गोपियां हैं? नहीं, ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। बड़े बड़े वितराग संत जो दंड कारण्य में विचरण कर रहे थे, ये बात है त्रेता युग की, तो श्री रामभद्र के रूप को देख करके ये सारे संत महात्मा जो थे वो मोहित हो गए थे। ये गोपियां पूर्व जन्म में कौन थी इसकी कथा बता रहे हैं सुखदेव जी। तो श्री राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गए। वे सब सिद्ध कोटि के संत तो ब्रज की गोपियां बन करके द्वापर युग में आए हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और इस दिव्य महाराज के रस का रसस्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत हैं। सो आज किसी के रोकने से चाहे कुछ भी कर लो, कितने प्रतिबंध लगा दो, पर गोपियां रुकने वाली नहीं है। गोभी इंद्रे कृष्णस्य पिबति इति गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का ही पान करे, ये गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा
प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम्। कन्हैया ने कहा, आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। कन्हैया बाहें फैला करके सबका स्वागत कर रहे हैं। गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजा करके बुलाया और कितने प्यार से जो है हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। और जैसे ही एक अगला प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि ब्रूता गमन कारणम। पहले तो कह रहे हैं आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, और तुरंत दूसरे शब्द में कह दिया आए तो हो लेकिन आने का क्या कारण है। तुरंत बोल पड़ी, आ तो गई, स्वागत है, पर आई क्यों हो, इसका क्या कारण है ये बताइए, कैसे आना हुआ। अब गोपियां मुंह लटका करके खड़ी हो गई कि बंसी बजा करके निमंत्रण इन्होंने दिया, और अब यही पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसने बुलाया हो उसे पता होना चाहिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। बेचारी गोपियां कोई उत्तर नहीं दे पा रही हैं, मौन है। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि यदि प्रेम है तो इनको स्पष्ट कहना चाहिए। तो ऐसा भगवान कोशिश कर रहे हैं करने की कि ये अपने मुंह से अपने प्रेम का प्रकट करके कहें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना बड़े साहस की बात है। एकदम से कैसे कहते हैं। गोपियां भगवान को अपना प्रीतम मानती हैं, लेकिन स्पष्ट कहने में संकोच करती हैं। तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि आज मैं इनके मुंह से बुलवा कर ही छोड़ूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बोले अच्छा अच्छा समझ गया, लगता है आज शरद पूर्णिमा है, तो आप सभी जो है चंद्रमा की चांदनी को देखने आई होगी वन में। बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये जंगल है और आप इतनी रात्रि में यहाँ आए हो। इस जंगल में हिंसक जानवर भी हैं, घूम रहे हैं, तो ठीक है चांदनी देखते देखते आपको कहीं कोई शेर भालू ना खा जाए, इतना ध्यान रखना। और आप लोगों ने देख लिया हो सब कुछ, तो अब चले जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करज्जितम। चांदनी की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों से कह रहे हैं। अब गोपियां जब इतना कुछ बोल गए भगवान, तो रहा नहीं गया गोपियों से। उन्होंने कहा, सर हिलाते हुए कहा कि हम यहाँ चांदनी देखने नहीं आए, हमने चांदनी बहुत बार देखी है। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्यों आई हो। भगवान ने एकदम कहा, अच्छा ओहो, तो लगता है अपने पति देव से झगड़ा करके आई हो। तो ए देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाए घर में, ध्यान रखना, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, चाहे कितनी भी लड़ाई हो। स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना, स्त्री का पति ही परमात्मा है। पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ, पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोड़ी हो, कैसा भी हो, पति स्त्रीभिन हातभ्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, पति चाहे कितना भी वो हो, लेकिन पत्नी को धर्म नहीं छोड़ना अपना। तो क्या ये सारे नियम स्त्रियों के लिए ही हैं? तो रामायण में बताया है कि ये जो नियम है दोनों के लिए है। अच्छा, कोई कुमार्ग पर
यदि किसी का पति कुमार्ग पर चला भी जाए तो और वो भगवान की भक्ति करती हो फिर भी चला जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं तो उसको, पत्नी को अपना जो धर्म है उसको और ज्यादा 4 गुना बढ़ा देना चाहिए। ये नहीं कि वो गलत कर रहा है तो मैं भी गलत रास्ते पर निकल जाऊं, नहीं। उस समय आपका धर्म है कि अपने धर्म को, अपने पूजा पाठ को और बढ़ाएं, जिससे भगवान आपके पति की बुद्धि को सुदृढ़ बनाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। गोपियों ने कहा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने फिर पूछा क्या कोई ब्रिज पे संकट आया है? तो कहने नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे कि चांद ने देखने